कितना अच्छा महसूस होता है ना जब हम किसी की सफलताओं के बारे में सुनते हैं। हम खुद के अंदर भी उन्हीं लोगों की खूबियों को अपनाने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि काश हमें भी कुछ करने का मौका मिले और हम भी पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इस दौरान हम कुछ चीज़ें नज़रअंदाज भी करते हैं, जैसे इन्होंने कितनी मेहनत की उस मुकाम को हासिल करने के लिए, कितनी बार असफलताओं से जूझा। आज आपसे कोई पूछे कि एलोन मस्क कौन है, आप तुरंत बता देंगे कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान। पर क्या आपको पता है कि यहाँ तक पहुँचने से पहले कितनी बार असफलताओं से जूझे हैं वो? आइए जानते हैं एलोन मस्क की फेलियर से लेकर के सक्सेसफुल होने तक की कहानी। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एलोन मस्क ने 1995 में नेटस्केप नाम की एक कंपनी में जॉब के लिए आवेदन दिया। वहाँ वो असफल रहे, पर यहाँ वो रुके नहीं और जिप2 नाम की एक कंपनी बनाई जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती थी। खुद दिन रात मेहनत करके सॉफ्टवेयर और कोड बनाए। 1996 में उन्हें जिप2 कंपनी में सीईओ का पद नहीं दिया गया, पर वो यहाँ भी नहीं रुके। पेपल नाम की कंपनी बनाई जो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस देने का काम करती है। 1999 में पेपल को 10 सबसे खराब कंपनी का दर्जा दिया गया और 2000 में उन्हीं की बनाई कंपनी पेपल से वो निकाल दिए गए। इसी साल वो मलेरिया से भी मरते मरते बचे, पर वो यहाँ भी नहीं रुके। एक नए आइडिया पर काम चालू किया जिसके हिसाब से एक बार इस्तेमाल किए जा चुके सैटेलाइट को दोबारा यूज़ करना था। 2001 और 2002 में रूस ने रॉकेट देने से इनकार कर दिया। किसी तरह से रॉकेट मिलने के बाद जब उसे लॉन्च करना था, तब लगातार 3 प्रयास 2006, 2007 और 2008 में वो असफल रहे, जिसके कारण उनकी कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों कंगाल होने की कगार पर आ गए। पर यहाँ भी वो नहीं रुके, समय लिया और ज़्यादा मेहनत की, अपनी गलतियों को सुधारा और 2013 में फिर से रॉकेट लॉन्च करने की योजना बनाई, और इस बार समुद्र में। यहाँ भी वो असफल रहे। 2014 में टेस्ला के बैटरी में एक बड़ी प्रॉब्लम आई। 2015 में 3 बार फिर रॉकेट लॉन्च में असफल होने के बाद 2016 में फिर 3 बार प्रयास किया और तीनों बार फेल हो गए। इसी साल इलेक्ट्रिक कार जो उनकी कंपनी टेस्ला बनाती है, उसका काम भी लगभग 2 साल पीछे चल गया। इतनी सफलताओं के बाद कोई सामान्य इंसान निराश हो ही जाता है, पर यहाँ भी एलोन मस्क ने हार नहीं मानी और आखिरकार 2017 में उनकी मेहनत रंग लाई। एक बार इस्तेमाल किए रॉकेट को दोबारा लॉन्च करने वाली स्पेसएक्स पहली कंपनी बनी। अब आप खुद सोचिए, जिसका प्रयास वो 2001 से कर रहे थे, वह 2017 में सफल हुआ। इसी साल टेस्ला बेस्ट सेलिंग कार कंपनी बनी। अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए खुद अंतरिक्ष का ज्ञान सीखा रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। शुद्ध ईंधन से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों को बनाने वाली टेस्ला सबसे सफल कंपनी बनाई। और हाँ, हाइपर लूप का सिद्धांत भी इन्हीं का है, जिस पर टेस्ला और स्पेसएक्स द्वारा काम चल रहा है। हाइपर लूप में ट्रेन को एक सुरंग बना के उसमें चलाया जाएगा, जिसमें ट्रेन की रफ्तार 1200 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, जो कि एरोप्लेन से भी ज़्यादा तेज है। ट्रायल बेसिस पर कम स्पीड में हाइपर लूप का सफल परीक्षण जर्मनी में हो चुका है। इन्हीं क्रांतिकारी विचारों ने एलोन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाया, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सफलता मिलने से पहले वो कितनी बार फेल भी हुए। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी की असफलताओं को बताकर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, बल्कि यह बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास कर रहे हो, तब जीत और हार दोनों पहलुओं पर ध्यान दें और हारने के बाद किस तरह से दोबारा जीत की तैयारी करनी है, इसके लिए भी प्लान बना कर रखें, क्योंकि हारने के अनुभव से ही इंसान सीखता है और फिर जीतता है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।